राहुल गांधी वो पंचिंग बैग हैं जिसको प्रधानमंत्री जी हमेशा से पंच कर करके राजनीतिक तौर पे अपने आप को एक महान राजनीतिक दिखाते हैं। राहुल गांधी को अपने विरोध में, अपने विकल्प के तौर पे, अपने चैलेंजर के तौर पे वो खुद प्रस्तुत करते हैं। कांग्रेस ना तो भाजपा से सड़क पे लड़ रही है, ना सदन में लड़ रही है, ना संसद में लड़ रही है। कांग्रेस सिर्फ इसलिए है कि भाजपा की सरकारें बने। ऐसा लगता है कि अगर आप कांग्रेस को वोट देते हैं, इसका मतलब आप भाजपा को ही इनडायरेक्टली वोट दे रहे हैं, क्योंकि सरकार अंततः भाजपा की बनी। गुजरात नगर निगम चुनाव को लेकर सामने आ रहे रुझानों पर आम आदमी पार्टी गदगद है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज। किस तरह की जानकारी गुजरात से सामने आ रही है, क्योंकि दिल्ली में ज़्यादातर जो विधायक हैं, दिल्ली की जो चुनावी टीम है, वो सभी इस वक्त डेरा डाले हुए हैं गुजरात में। देखिए, गुजरात से बहुत चौंकाने वाले नतीजे हमारे सामने आए हैं। गुजरात, जिसको नरेंद्र मोदी जी का मॉडल स्टेट माना जाता था, जहाँ पे 25 साल से भाजपा जो है राज कर रही है, सूरत जिसमें 25 सालों से भाजपा नगर निगम के ऊपर काबिज है, उस सूरत शहर में जिसको डायमंड और टेक्सटाइल का सिटी माना जाता है, वहाँ पे आम आदमी पार्टी 25 सीटों पे नंबर 1 पे है और 19 सीटों पे नंबर 2 पे है। ये बहुत चौंकाने वाले नतीजे इसलिए हैं क्योंकि गुजरात को हमेशा से 2 पार्टी स्टेट माना जाता था, मगर वहाँ पे लोगों ने कांग्रेस को रिजेक्ट करके आम आदमी पार्टी को प्राइमरी अपोजिशन का दायित्व सौंपा है। और मैं वहाँ पे जब गया सूरत में, तो मुझे ये दिखा कि चुनावों के बीच में भी कांग्रेस सड़कों पे लड़ती नज़र नहीं आ रही थी। लोगों का मानना ये था कि कांग्रेस ना तो भाजपा से सड़क पे लड़ रही है, ना सदन में लड़ रही है, ना संसद में लड़ रही है, और कांग्रेस सिर्फ इसलिए है कि भाजपा की सरकारें बने। तो ये रिजल्ट्स जो हैं हमारे लिए बहुत चौंकाने वाले हैं। लेकिन क्या क्या मुद्दे रहे जिनकी वजह से गुजरात में ये आप बदलाव होते हुए देख रहे हैं? आम आदमी पार्टी ने किन मुद्दों को चुना? क्योंकि दिल्ली में जिस तरह की राजनीति है, ज़रूरी नहीं कि वो गुजरात में भी हो। गुजरात में जिस तरीके से आपने प्रचार किया, केजरीवाल सरकार के मॉडल को तो आपने सामने रखा ही, लेकिन क्या मुद्दे आपको वहाँ नज़र आए? देखिए, वहाँ पे 2 बड़े मुद्दे थे। सबसे बड़ा मुद्दा था दिल्ली मॉडल वर्सेस गुजरात मॉडल। गुजरात मॉडल बनाम दिल्ली मॉडल, और हमने दिल्ली मॉडल की शिक्षा, स्वास्थ्य, मोहल्ला क्लिनिक, बिजली, पानी के बारे में लोगों को बताया। दूसरी बड़ी बात ये थी कि लोगों को ऐसा लग रहा है कि जब जब हमने कांग्रेस को वोट दिया, भाजपा से परेशान होकर कांग्रेस को वोट दिया, कांग्रेस के विधायक जिताए, तो सरकार भाजपा की बनी। और ऐसा 1-2 बार नहीं, आधे दर्जन बार ऐसा हुआ। कर्नाटका में हुआ, मध्य प्रदेश में 6 महीने पहले हुआ, गोवा में हुआ, 3 दिन पहले पुडुचेरी में हुआ, कि लोगों ने वोट तो कांग्रेस को दिया, कांग्रेस का विधायक चुन के आया, और कांग्रेस के विधायक को भाजपा ने पैसे में खरीद लिया और सरकार भाजपा की बन गई। तो लोगों को ऐसा लगता है कि अगर आप कांग्रेस को वोट देते हैं, तो इसका मतलब आप भाजपा को ही इनडायरेक्टली वोट दे रहे हैं, क्योंकि सरकार अंततः भाजपा की बनेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप ऑक्सीजन की बात कर रहे थे, किस तरह की ऑक्सीजन है और क्या राजनीतिक मायने समझाने की कोशिश आम आदमी पार्टी कर रही है? देखिए, मेरा ये मानना है कि भाजपा का ऑक्सीजन कांग्रेस है। राहुल गांधी वो पंचिंग बैग हैं जिसको प्रधानमंत्री जी हमेशा से पंच कर करके राजनीतिक तौर पे अपने आप को एक महान राजनीतिक दिखाते हैं। नरेंद्र मोदी जी के आप किसी भी भाषण को ले लीजिए, चुनाव के दौरान कम से कम 1 दर्जन बार वे सोनिया गांधी, राहुल गांधी का नाम लेते हैं या उनकी तरफ संकेत करते हैं। इसका मतलब ये है कि नरेंद्र मोदी जी स्वयं राहुल गांधी को अपने विरोध में, अपने विकल्प के तौर पे, अपने चैलेंजर के तौर पे वो खुद प्रस्तुत करते हैं, ताकि लड़ाई जो है राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी दिखे। और जाहिर तौर पे नरेंद्र मोदी राहुल गांधी से एक बेहतर राजनीतिक आदमी है, बेहतर लीडर हैं, बेहतर क्षमताएं रखते हैं, तो नरेंद्र मोदी उनसे बेहतर दिखते हैं। और ये एक मनोवैज्ञानिक तरीका है चुनाव को अपने तरीके से प्रस्तुत करने का। हमारा मानना ये है कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी जी के विकल्प हैं। ये जनता ने नहीं चुना, ये देश ने नहीं चुना, यहाँ तक कि अमेठी की जनता ने भी नहीं चुना, स्वयं भाजपा इसको चुनती है। तो हमारा ये मानना है कि नरेंद्र मोदी जी को विकल्प, उनका विकल्प कौन होगा वो देश की जनता चुनेगी। आपके हिसाब से कौन विकल्प होना चाहिए? आपके हिसाब से क्या विकल्प ढूंढा नहीं जा रहा है या विकल्प सामने नहीं आ रहा है? आम आदमी पार्टी बताए, अगर आप
इस तरह से चुनाव लड़के सामने आ रहे हैं, आप खुद को ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप वहाँ पर दूसरी पार्टी हैं, देश में आप कह रहे हैं कि आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो दूसरा विकल्प क्या है? देखिए, हमारा ये मानना है कि भाजपा का विकल्प कांग्रेस नहीं है और लोग भी ये मानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी का विकल्प राहुल गांधी नहीं है। देश की जनता स्वयं उस विकल्प को निकाल के बाहर रखेगी। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकल्प आम आदमी पार्टी से कोई हो सकता है? जिस तरह से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मॉडल की आप तुलना कर रहे हैं गुजरात में, देखिए, क्या अरविंद केजरीवाल विकल्प हो सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के? मैं एक बहुत छोटा राजनीतिक आदमी हूँ, मेरी इतनी क्षमता नहीं है कि मैं इतनी बड़ी बात कहूँ, मगर ये बात मैं पूरी तरीके से विश्वस्त तौर पे कन्विक्शन से कह सकता हूँ कि भाजपा का विकल्प कांग्रेस नहीं है, आम आदमी पार्टी है। भाजपा को कांग्रेस नहीं हरा सकती, आम आदमी पार्टी ही हरा सकती है। हमने दिल्ली में भी भाजपा को 2 बार हराया और इस तरह से हराया कि ऐसा पूरे देश में कभी नहीं हुआ और लोगों को ये बात अब धीरे धीरे समझ में आ रही है। लेकिन लोगों को आप भी तो विकल्प नहीं बता पा रहे हैं। नहीं, हम आम आदमी पार्टी है, भाजपा का विकल्प आम आदमी पार्टी है। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो सौरभ सीधे तौर पर गुजरात नगर निगम चुनाव के बाद जोश में है आम आदमी पार्टी, कहीं ना कहीं अब कांग्रेस और भाजपा दोनों पर ही हमलावर है।